हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स की शीट 6 डिस्कस करेंगे। जो कि मैं आपको सारे कंसेप्ट पहले बताऊंगा जो जो यूज हो रहे होंगे, देन मैं आपको क्वेश्चंस समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने शीट 1 से लेकर शीट 5 तक देख लिया होगा और सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आपने इस तरीके से नहीं करा है तो फिर आपको ये शीट 6 समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। इस जगह आप ध्यान से देखिए, पहला हमारा आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन सा टर्म है? पहला है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद रखना 2026 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस जगह सबसे पहले मैं आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बता रहा हूं कि क्या होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है द स्लोएस्ट स्टेप of complex reaction helps in calculating the order of reaction, helps in calculating the order of reaction. This step is called rate determining step. इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ब्रैकेट में इसको आरडीएस भी लिख सकती हैं। क्या लिख सकती हैं? आरडीएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2026 में आपको बोल रहा हूं, इसका मतलब ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट in an elementary reaction is called molecularity of reaction. उसको हम क्या बोलते हैं? molecularity of reaction बोलते हैं। जैसे molecularity of reaction का अगर मैं एग्जांपल, तो PCl5 को अगर मैं हीट करूं तो किसमें टूटेगा? PCl3 प्लस Cl2। ये कैसी है? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसी है? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। अगर मैं इस जगह एक और एग्जांपल दूं तो H2 प्लस I2 गिव्स कितना हो लेगा? 2HI। ये कैसी है? बायमोलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसी है ये? बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं इस जगह लिखूं 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। इस जगह रिएक्टेंट कितनी है? 3। तो ये कैसी है? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसी है? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर आप देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इस पर भी 2026 डालिए। याद रखना, जितने मैं आपको क्वेश्चंस बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको लगे सर आप तो सारे ही इंपॉर्टेंट बोलते हुए जा रहे हो, सारे इसलिए बोल रहा हूं जैसे कि सेट 3 बनते हैं हमारे, सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट 3। तो 3 सेट बनते हैं। तो इस जगह मानकर चलो कि क्वेश्चन नंबर 18 केमिकल काइनेटिक्स से है, तो सेट फर्स्ट में मॉलिक्यूलरिटी दे देगा, तो सेट सेकंड में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा, और सेट 3 में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे देगा। लेकिन कहीं ना कहीं देगा इन्हीं में से। इस चीज को मैं आपको लिख कर देता हूं, ठीक है ना। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है हमारा द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। किसको? द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में से जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर्स होंगी उनको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, ए बी बी गिव सी सी और डी डी। अगर इस जगह में रेट लॉ से इसकी अगर मैं रेट लिखूं तो कैसे लिखूंगा, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या होगी, पी, और बी की पावर मैंने क्या बना ली है, क्यू बना ली है। क्यों किया है, क्योंकि ये पावर्स कैसे डिटरमाइन हुई है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई है। आपका मन करे आप एम और एन मानो, आपका मन करे आप अल्फा और बीटा मानो, आपका मन जो इस जगह लेने को मन कर रहा है वो आप इस जगह रख सकते हो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होंगी। मुझे खुद नहीं पता है कि ये क्या होंगी, पी और क्यू की वैल्यू, ये या तो मैं न्यूमेरिकली डिटरमाइन करूंगा या फिर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मैं P और Q को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। एक और देखो इस जगह ध्यान से, एक और आता है हमारा, अगर मैं एग्जांपल लूं इस जगह तो A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं रेट लॉ से तो कैसे लिखूंगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसकी पावर में क्या ले लूं 3 और इसकी पावर 1/2। ये मैंने एक्सपेरिमेंटली ली हैं, कुछ भी ले ली हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाएंगी, ठीक है ना ये। तो इस जगह अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, 3 प्लस 1/2, तो ये कितना हो लेगा 7/2 हो लेगा। कितना हो लेगा 7/2। क्लियर है कि नहीं है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन राइट द रेट लॉ एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन दे दी है, इस जगह आप ध्यान से देखना। पहले तो इस रिएक्शन को ही लिखता हूं। रिएक्शन मेरे को दी है 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, लेकिन उसने हमको क्वेश्चन में क्या लिख कर दे दिया है कि ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इस जगह मैं लिखता हूं फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए याद रखना जो रेट लॉ हम लिखते हैं वो रेट के बराबर होगा, और ये रेट जो है वो हम किससे लिखेंगे, लॉज ऑफ मास एक्शन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, लॉज ऑफ मास एक्शन से। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ में किस तरीके से लिखूंगा, रेट लॉ इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। इसके लिए 2 क्यों लिखा है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है और उसका कोफिशिएंट कितना है, बी का 1 है। क्यों लिखा है, लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा है इस समय, ठीक है ना। अगर मैं अब इसके लिए क्या लिखूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखूंगा, इसकी पावर को प्लस कर दूं तो 2 + 1 कितना हो लेगा 3। इसके लिए क्या हो लेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये क्या हो लेगा, इसका आंसर हो लेगा। क्लियर है कि नहीं है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। फाइंड द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इफ इट्स मैकेनिज्म इज गिवन। एक रिएक्शन हमको दे रखी है, क्या दे रखी है, 2N2O5 को जब हीट किया है तो 4NO2 + O2 बनना है। अब मैकेनिज्म क्या दे दी है, स्टेप फर्स्ट दे दिया है N2O5 गिव्स NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये स्लोएस्ट स्टेप है। दूसरा N2O5 और जब नेसेंट ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो फिर क्या है 2NO2 और प्लस O2। ये कैसा है हमारा फास्टेस्ट स्टेप है, कैसा है फास्टेस्ट स्टेप। तो इस जगह देखो मैंने आपसे क्या बोला था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इधर आप ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हेल्प्स इन द कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब स्लोएस्ट स्टेप ही हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हेल्प करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने में। तो इस जगह ये कैसा है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि 2 स्टेप में हो रही है, एक से ज्यादा स्टेप में, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स, और एक स्टेप एलिमेंट्री। तो इसका ये जो एक सिंगल स्टेप है इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस जगह जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो अभी अभी मैंने आपको ये बताया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन
है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ रेट के बराबर और लॉज ऑफ मास एक्शन को वो फॉलो कर जाता है। तो इस जगह मैं क्या कर रहा हूं, इसी तरीके से इस स्टेप से मैं लॉज ऑफ मास एक्शन इसमें लगा दूंगा। क्या है, N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये कैसा है, स्लोएस्ट स्टेप है। कैसा है ये, स्लोएस्ट स्टेप है। अब अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ कैसे लिखूंगा, इक्वल टू के N2O5 की पावर कितना ही हो लेगी 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। ये लॉज ऑफ मास एक्शन फॉलो किया है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखने के लिए हम लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं इसके लिए क्या निकालूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं निकालूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना होगा, 1 होगी। कितना होगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 हो लेगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो लिया, 1 हो लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय, रेट लॉ हमको क्या दे दिया है, रेट लॉ हमको दे दिया है R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1/2 और B की पावर कितनी दे दी है, 2 दे दी है। कितनी दे दी है, 2। तो इसके लिए अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 1/2 और 2 को अगर मैं प्लस करूं तो कितना हो लेगा, 5/2 हो लेगा मेरा, ये इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो लेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी इज सेम, कौन से टाइप्स की रिएक्शंस के लिए होता है, रिएक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप इसको शीट में से कर लेना। शीट 5th में मैंने एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों में डिफरेंस बताया है। एलिमेंट्री रिएक्शन में बोलकर बता देता हूं कि क्या होता है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ओनली इन 1 स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप, जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। इन इज The reaction which takes place in more than 1 step is called complex reaction. Complex reaction में next point और आता है, each step of complex reaction taking part in an elementary step of reaction. Each step होता है complex reaction का, ठीक है ना। next देखिए, next है हमारा why the rate of reaction not remains in constant throughout the reaction process। क्यों, क्योंकि because rate depends upon the concentration of reactant which decreases with time, जो कि टाइम के हिसाब से क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। ऑब्वियसली बात है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम। कौन बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन बोलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। क्या है, रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दी है, क्या दिया है, रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दी है 2H2O2 एल्कलाइन मीडियम में आई नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो 2H2O प्लस O2। अब इसकी मैकेनिज्म दी है, एक तो ये हमको दे दिया है स्टेप फर्स्ट और ये हमको दे दिया है स्टेप सेकंड। अब पहला क्या बोल रहा है कि रेट लॉ निकालना है, दूसरा क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और तीसरा आउट ऑफ स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, के इसमें से कौन सा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इधर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया है कि स्लोएस्ट स्टेप होगा, आज का पहला क्वेश्चन यही है कि स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो सबसे पहले तो चलो तीसरे पार्ट को हम कर लेते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारा कौन सा होगा, स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड, स्लोएस्ट स्टेप लिखता हूं, इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब RDS। और स्टेप कौन सा है हमारा,
H2O2 प्लस I नेगेटिव गिव्स H2O प्लस IO नेगेटिव। ये हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है ना। अब इस जगह हमारा क्या आता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ लिखना है। इधर आप ध्यान से देखो, ये स्टेप फर्स्ट है, तो स्टेप फर्स्ट है, ये जो होल रिएक्शन है ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और उसमें जो स्टेप फर्स्ट है ये कैसा है, हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जब मैं रेट लॉ लिखूंगा तो वो किसको फॉलो कर लेगा, लॉज ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर लेगा। तो लॉज ऑफ मास एक्शन के लिए अगर मैं इसमें रेट लॉ लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा, रेट लॉ लिखूंगा मैं K H2O2 की पावर 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और I नेगेटिव की पावर 1, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। अब इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो लेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी पावर कितनी दिख रही है, 1 + 1, तो इसकी कितना हो लेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा, 2 हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए कुछ भी तरीके से। अगर आपको नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से सुन नहीं रहे होंगे, और मेरी आपको एडवाइस है कि कॉपी और पेन लेकर आप नोट्स बनाइए, इसके शीट की कॉपी एकदम अलग बनाओ। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस के टाइम पर ही बता दिया था कि शीट की कॉपी अलग बनेगी और नोट्स की कॉपी अलग बनेगी। जो मैं लेक्चर आपको करता हूं कि लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, उसकी कॉपी अलग बनेगी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को मान रहे होंगे और साथ के साथ नोट्स को बनाते जा रहे होंगे। अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं बना रहे हो तो मुश्किल पड़ेगा आपको समझ में आना। ये वीडियो पिक्चर की तरह नहीं देखनी होती है, पढ़ाई के तरीके से करो। जैसे ऑफलाइन में लिख देते थे तो हम रुकते हैं कि नोट करो, तो अब आप वीडियो को पॉज कर दिया करो कि नोट करो बस, ठीक है ना। जब मैं नेक्स्ट बोलता हूं तो आप वीडियो को पॉज करो और फिर उसको नोट करा करो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।